देखो एक्सरसाइज 25B फर्स्ट क्वेश्चन। 9 कार्ड्स आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। 9 कार्ड्स हैं, सभी देखने में एक जैसे हैं। ठीक है। आर नंबर फ्रॉम 2 to 10। ठीक है, आपके पास कुछ कार्ड्स हैं, ऐसे करके कार्ड्स होंगे। ठीक है, कार्ड्स हैं, सब एक जैसे हैं और नंबर उनमें नंबरिंग की है। दिस इज 2 3 4 5 अप टू 100। कहाँ तक? 10 तक। ठीक है। वो द कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम देम एट रैंडम। इनमें से एक कार्ड आपने सेलेक्ट करना है और आपने प्रोबेबिलिटी निकाली इन इवेंट्स की। देखो, तो यहाँ पर सबसे पहले सैंपल स्पेस क्या जाएगा। ठीक है, 9 कार्ड्स, कितने कार्ड्स हैं? 9 कार्ड्स में नंबर दिए, कौन कौन से नंबर है? 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, ये कार्ड्स में ये नंबर उन्होंने नंबरिंग की हुई है। ठीक है, आ जाओ। अब इन्होंने बोला है इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी मल्टीपल ऑफ 3। पहले तो हम लिख देते हैं इवन नंबर वगैरह। ठीक है, E1 हमने मान लिया। ठीक है, क्या आ गया? एन इवन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर इवन नंबर में, ठीक है, इस इवेंट में कौन कौन से नंबर आएंगे? इवन नंबर 2 4 6 8 और 10। आपको यहीं से लिखने हैं। नाउ सेकंड इज E2, हम मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3। 3 के मल्टीपल जो 3 के टेबल्स में आते हैं, 3 6 9, ओनली 3 6 एंड 9। ठीक है, नाउ E3 मैंने मान लिया एन इवन नंबर। ठीक है, एंड मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, इवन नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। इवन नंबर भी है और मल्टीपल भी है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक नहीं। ठीक है, एंड का मतलब है, ठीक है, यहाँ पर एन इवन नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। इवन नंबर भी होना चाहिए और मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए। तो यहाँ पर ओनली एक 6 ऐसा नंबर है जो 3 का मल्टीपल भी है और इवन नंबर भी है। देखो इवन नंबर कौन कौन से हैं यहाँ। ठीक है, इवन नंबर कौन कौन से हैं? 2 4 6 8 एंड 10। अब देखो इन इवन नंबर में ढूंढो मल्टीपल ऑफ 3 कौन सा है? ओनली 6। ठीक है, तो क्या आएगा? ओनली 6। नाउ E4, देखो फिर सुन लो, एन इवन नंबर भी होना चाहिए और मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए, दोनों कंडीशंस। ठीक है, तो इवन नंबर कौन कौन से थे मेरे पास? 2 4 6 8 10। ठीक है, अब इन इवन नंबर में ढूंढना है आपने जो मल्टीपल ऑफ 3 भी हो। तो ओनली 6 जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 है। ठीक है, और इवन नंबर भी है, तो ओनली 6। लास्ट इज एन इवन नंबर, एन इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ 3। अब देखो यहाँ ध्यान रखना आपने, और एंड इवन का। एंड का मतलब होता है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और का मतलब होता है, और का मतलब होता है, ठीक है, दोनों में से कोई भी होगी। एंड इवन नंबर हो या मल्टीपल ऑफ 3 हो। ठीक है, आपके पास जो इवन नंबर होगा वो भी आपने लिख देना है, जो मल्टीपल ऑफ 3 होंगे वो भी लिख देना है। एंड होता है तो मतलब है कि जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। जब और होता है तो उसका मतलब है आप इवन नंबर भी लिख दोगे और मल्टीपल ऑफ 3 भी लिख दोगे। तो इवन नंबर के आपके पास 2 4 6 8 10। अब मल्टीपल ऑफ 3 भी लिख दो, तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या आ जाएंगे? 3 6 एंड 9। अब यहां देखो 6 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, पर सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? 6 एक बार ही आएगा। क्योंकि देखो इवन नंबर 2 4 6 8 10, हाँ सारे आ गए। एंड मल्टीपल ऑफ 3 क्या आएंगे? 3 6 ऑलरेडी था, तो दोबारा से आपको लिखने की जरूरत नहीं थी। 3 6 एंड 9, तो यहाँ पर आपके पास मल्टीपल भी आ रहे हैं 3 के और इवन नंबर भी आ रहे हैं। तो एक बार फिर सुन लो, एंड बोला है तो एंड का मतलब है कि आपके पास दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, कि वो इवन नंबर भी हो और मल्टीपल ऑफ 3 भी हो, वही नंबर होंगे। और का मतलब है आप, ठीक है, एंड इवन नंबर भी लिख दो। ठीक है, और मल्टीपल ऑफ 3, और जो और मल्टीपल ऑफ 3 है वो भी लिख दो। ठीक है, तो जो एलिमेंट रिपीट हो रहा है वो आपने एक बार लिखना है। ओके, आ जाओ फर्स्ट। ठीक है, ये मैंने आपको जगह पता क्यों मेंशन किया। फर्स्ट इज एन इवन नंबर। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मैं इवन नंबर नहीं लिख रहा हूँ, ओनली इवन लिख रहा हूँ। इवन है क्या? इवन नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इज इक्वल टू, आपके पास क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल
ठीक है, आउट कम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यही फार्मूला हम यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कितने आपके पास, एक 1 2 3 4 5 5 एंड टोटल आउटकम इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, तो 5/9, तो ये प्रोबेबिलिटी आएगी। नाउ सेकंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, E2 मींस आपसे क्या पूछा है, मल्टीपल ऑफ 3, फेवरेबल आउटकम्स कितनी है 3 एंड टोटल 9, कितना आ जाएगा 1/3। ठीक है, तो ये आपने काट लेना, जितना कर सकते हैं। ओके, अब देखो आपसे पूछा है एन इवन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, तो कितने एलिमेंट है, ओनली 1, क्या आएगा, तो 1/9। नाउ फोर्थ वन इज एन इवन नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E4, फेवरेबल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 9, तो क्या जाएगा 7/9। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकंड आप खुद ट्राई करोगे। फ्रॉम 25 आइडेंटिकल कार्ड, ठीक है, नंबर, ठीक है, आपके पास 25 एक जैसे कार्ड हैं जिन पर नंबर लिखे हैं 1 2 3 अप टू 24 25 तक आपके पास नंबर लिखी है। ठीक है, ऐसे ऐसे आपके पास कोई कार्ड है, ठीक है, नंबर लिखी है 1 2 3 अप टू सो ऑन, कहाँ तक नंबर लिखी है उन्होंने 25 तक, ऐसे कार्ड्स हैं। ठीक है, वन कार्ड इज ऑन एट रैंडम, आपने इन 25 कार्ड में से कोई एक कार्ड निकालना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड वन इज अ मल्टीपल ऑफ 3, आपने प्रोबेबिलिटी निकाली, जो आपने प्रोबेबिलिटी निकाली जो आप कार्ड निकालोगे, ठीक है, वो क्या होंगे, मल्टीपल ऑफ 3 होगा या 5 होगा या ये चीज। तो पहले यहाँ पर आ जाओ, ठीक है, सैंपल स्पेस में क्या आ जाएगा आपके पास 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, कहाँ तक 24 25, ये नंबर आ जाएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए इनमें 25। नाउ नेक्स्ट इज, ठीक है, लेट, मैंने इसको E1 मान लिया, ठीक है, किसको, मल्टीपल ऑफ 3, ये पूछा ना कार्ड मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या आएंगे, जो 3 के टेबल में आते हैं, 3 6 9 12 15 18 21 एंड 24। ठीक है, नंबर 2, E2 मल्टीपल मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 क्या आ जाएंगे 5 10 15 20 एंड 25, जो 5 के टेबल में आते हैं। नाउ नंबर 3, आपसे पूछा है मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5, ठीक है, 3 एंड 5 का मतलब है जो 3 का भी मल्टीपल होगा और 5 का भी मल्टीपल होगा, यानी कि जो 3 और 5 के टेबल दोनों में आएगा। ठीक है, 3 और 5 दोनों के टेबल में आएगा। ठीक है, तो देखो 3 के टेबल में क्या कहता है, 3 6 9, ये लिखे हैं 3, ये 3 के टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में ये आते हैं। ठीक है, अब लिखा है इन्होंने, ठीक है, 3 एंड 5 जो दोनों के टेबल में आते हैं। ठीक है, तो देखो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में ओनली यहाँ पर एक 15 एलिमेंट है, एक 15 एलिमेंट है। ठीक है, तो 15 एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों के टेबल में आता है, 3 एंड 5, 15 3 के टेबल में भी आएगा और 5 के टेबल में भी आएगा। ठीक है, बाकी कोई भी एलिमेंट, बाकी ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है यहाँ 25 तक जो 3 और 5 दोनों के टेबल में आता है। तो आपने इनमें ध्यान रखना है, मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5 का मतलब है जो 3 के टेबल में भी आए और 5 के टेबल में भी आए। ठीक है, तो 3 का टेबल लिख लो, 5 का टेबल लिख लो, तो देखो 3 और 5 के टेबल में कौन सा कॉमन एलिमेंट है, ओनली 15। नाउ नेक्स्ट इज E4, 3 और 5 मल्टीपल ऑफ 3 और 5। ठीक है, आपने वो मल्टीपल लिखे जो 3 के मल्टीपल होंगे और 5 के, तो 3 और 5 के दोनों के मल्टीपल लिख देने हैं, लेकिन जो कॉमन मल्टीपल होगा वो आपने एक बार लिखना है। ठीक है, जैसे 15 दोनों में एक बार आएगा, तो 3 के मल्टीपल 3 6 9 12 15 18 21 24, ये 3 के मल्टीपल आ गए। नाउ 5 के मल्टीपल क्या रहेंगे, 5 10 15 ऑलरेडी आ चुका है, 20 एंड 25। ठीक है, तो ये आएंगे 3 और 5 के मल्टीपल्स।
एंड का मतलब है कि दोनों के टेबल में आना चाहिए, और का मतलब है यहाँ पर 3 के भी लिख दो और 5 के भी लिख दो, पर दोनों में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। ओके, आ जाओ। अब आपसे इन्होंने क्या पूछा है, देखो फर्स्ट इन्होंने पूछा है आपके पास, ठीक है, फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3। तो आपके पास फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 1 से लेकर 25 8 अपॉन 25। नाउ सेकंड पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 फेवरेबल आउटकम्स 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 25, कितना आ गया 1 अपॉन 5। नाउ नंबर 3 probability of 3 and 5, probability of 3 and 5 is probability of E3, ठीक है, फेवरेबल आउटकम ओनली वन, ओनली एक ही एलिमेंट है, 15 मत लीजिए ना, देयर इज ओनली वन एलिमेंट, ठीक है, आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने हैं, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 25। नाउ फोर्थ पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 यानी कि आपसे क्या पूछा था 3 और 5, मल्टीपल ऑफ 3 और 5 कितने, फेवरेबल आउटकम्स कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, तो 12 अपॉन 25। तो ये आ गया आपके पास प्रोबेबिलिटी, मल्टीपल ऑफ 3 मल्टीपल ऑफ 5 मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5 एंड मल्टीपल ऑफ 3 और 5, तो ये आ गई इनकी प्रोबेबिलिटी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, अब बुक कंटेन 85 पेजेस, आपके पास कोई बुक है उसमें नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं 85, बोलते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द पेजेस सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द पेजेस। देखो आपके पास जो पेजेस होंगे बुक के, ठीक है, ऐसे ऐसे पेजेस, ठीक है, ये एक बुक के पेजेस हैं, ठीक है, तो बोलते हैं आपने वो, ठीक है, आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है, आप पेज चूजन, आप बुक में से एक पेज चूज करोगे, ठीक है, और आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो आप पेज चूज करोगे, ठीक है, जो आप पेज चूज करोगे उसमें जो सम जो आएगा ऑफ डिजिट कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है, आपके पास कोई बुक है, ठीक है, जैसे कि ये मान लो आपके पास कोई बुक दी है, ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि आपने में से कोई एक पेज चूज करना है, ठीक है, जो पेजेस पर नंबरिंग की है 46 या 47 जो भी है, तो इनका सम 8 आना चाहिए, ठीक है, इनका सम 8 आना चाहिए, 4 + 4 8, इसकी बात कर रहे हैं, 4 + 5 9, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ लोगे, ठीक है, ये 26 आ रहा है, पेज नंबर 26, 2 + 6 8, ठीक है, तो ये चीज ही बोल रहे हैं कि एक बुक में जो है वो 85 पेजेस हैं, ठीक है, यानी कि टोटल आउटकम्स कितनी आपके पास इज 85, क्योंकि आपने 85 पेज में से चूज करना है, अब पेज इज चूजन एट रैंडम, इनमें से एक पेज चूज करना है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द पेजेस इज 8, ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं वो कौन कौन से पेजेस होंगे, ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स इज 8, इसको हमने मान लिया E1, देखो सबसे पहले पेज कहां से स्टार्ट होंगे 1 से, तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पहला पेज आ जाएगा 8, ऐसे ही आएगा 1 2 3 4, पेज नंबर 8, ठीक है, तो 8 तो आ रहा है, 08 है या 8 है तो 8 आ तो रहा है, एक नंबर ही आ गया, उसके बाद आएगा 9 10, फिर आएगा 11 12 13, ठीक है, ऐड करो, सम 2 नहीं लेंगे, सम 3 नहीं लेंगे, सम 4 और नहीं लेंगे, ठीक है, तो देखो एक 70 नंबर आएगा जिसका सम कितना आएगा 8, इसको लेंगे, तो जाएगा 17, ठीक है, वैसे ही आप आपकी नेक्स्ट लाइन में आएगा 26 35, ठीक है, बीच में तो कोई नहीं आएगा, 44 53 62 71 और 80 ये नंबर आएंगे, देखो 8, हाँ जी 8 आ रहा है, 70 सम 8, 26 सम 8, सम 8, इनका भी सम, सभी का सम 8 आ रहा है, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएंगी, ये आपके पास इवेंट आ जाएगा, ओके,
कि सम ऑफ डिजिट जो होगा जब 8 होगा। तो आपसे पूछिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मींस फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फेवरेबल आउटकम्स हैं, डिवाइड बाय 9 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 85। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया किसकी प्रोबेबिलिटी, कि जो आप पेज चूज करोगे बुक में से, ठीक है, तो वो सम क्या आएगा पेज पर 8 आएगा। ओके, ठीक है, तो ये ध्यान में पूछा सम ऑफ द डिजिट्स इज 8, जो पेजेस पर जो यहाँ नंबरिंग की है पेजेस पर, जैसे 17 है, ये 35 है, ये 44 है, ये पेज नंबर है, इनका सम आना चाहिए 8। ठीक है, ये इसकी बात कर रहे थे। ओके, तो वो आप सबसे पहले उनकी सैंपल स्पेस में आप 85 कौन लिखता रहे, ठीक है, टोटल आउटकम्स लिख ली, ठीक है, और जो आपसे इवेंट पूछा था कौन कौन से एलिमेंट आएंगे मैंने वो लिख लिए, ये प्रोबेबिलिटी पूछी थी। ठीक है, तो ये होगी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, ठीक है, 2 कॉइन्स को एक बार टॉस किया है, 2 कॉइन्स को टॉस किया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस। देखो सबसे पहले, ठीक है, व्हेन 2 कॉइन्स टॉस्ड, जब आप 2 कॉइन्स को टॉस्ड करोगे तो सैंपल स्पेस क्या आएगा, ठीक है, 2 कॉइन्स को टॉस करोगे एक बार, ठीक है, 2 कॉइन्स को टॉस करोगे तो दोनों में क्या आएगा, या फिर दोनों में हेड आएगा, या फर्स्ट में हेड आएगा दूसरे में टेल आएगा, या फर्स्ट में टेल आएगा दूसरे में हेड आएगा, या तो फिर दोनों में टेल आएगा। तो ये आपके पास इनमें क्या होगा, सैंपल स्पेस। देखो आपने 2 कॉइन को टॉस किया है, ठीक है, अब 2 कॉइन को टॉस कर रहे हो, पहले फर्स्ट कॉइन को टॉस किया, मान लो उसमें हेड आ गया, दूसरे कॉइन को टॉस किया उसमें भी हेड आ गया, ठीक है, हो सकता है कि पहले में हेड आया दूसरे में टेल आया, या फिर हो सकता है कि पहले वाले में टेल आया दूसरे वाले में हेड आया, या फिर हो सकता है दोनों में टेल ही आया हो। ठीक है, तो यही पॉसिबिलिटीज है। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया यहाँ कैसे लिखते हैं। ओके, अच्छा ये आ गया आपका सैंपल स्पेस। देखो E1 इवेंट आ गया, ठीक है, 2 हेड्स, जब आपके पास 2 हेड आएंगे तो कौन कौन से 2 हेड, ओनली एक ही है, ठीक है, आ जाओ E2 मैंने मान लिया एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आना चाहिए, तो कम से कम एक हेड की बात करें, ज्यादा से ज्यादा 2 भी आ सकते हैं, तो आपके पास क्या जाएगा, हेड हेड, कम से कम एक हेड, तो हेड टेल, टेल हेड, और टेल टेल में तो एक भी हेड नहीं, तो ये नहीं आएगा। नाउ नंबर 3 बोल रहे बोथ हेड और बोथ टेल, ठीक है, दोनों हेड आने चाहिए, तो दोनों हेड एक दिए और दोनों टेल, तो क्या जाएंगे, या फिर दोनों हेड और, या फिर दोनों टेल, और की बात कर रहे हैं तो और में दोनों आ जाएंगे, तो बोथ हेड एंड बोथ टेल। ठीक है, अब आपने से पूछा फर्स्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कि वो 2 हेड आएंगे, फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, ओनली 1 एलिमेंट, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 1 2 3 4, 1/4 आ गया। नाउ सेकंड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 at least 1 head, 1 2 3, favorable outcomes are 3 and total number of outcomes are 4, and number third both head or both tail. Okay, probability of E3 is equal to number of favorable outcomes are 2 and total number of outcomes are 1 2 3 4, solve कर लो 1/2 and which is equal to 1/2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, 2 डाइस रोल टुगेदर, आपके पास 2 डाइस हैं, ठीक है, ये मान लो आपके पास क्या है, 2 डाइस हैं, ओके, क्यूबिकल डाइस, ठीक है, ये आपके पास कोई 2 डाइस हैं, ठीक है, जो भी आपके पास, तो लिखे हैं आर रोल टुगेदर, इनको इकट्ठा आपने रोल किया, तो आपने प्रोबेबिलिटी निकाली है टोटल ऑफ एटलीस्ट 10, कि जब आप डाई को रोल कर रहे हो तो उनके पास जो अपर फेस आ रहा है उसका सम कम से कम 10 होना चाहिए, तो ये 2 आ रहा है, इसका भी 2 आ रहा है, 2 + 2 4, ठीक है,
तो ये तो हमें लेना नहीं, आपने कौन सा है कि सम आए कम से कम 10 आए या 10 से ज्यादा आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सम 10 से कम नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस लिख लो, ठीक है। व्हेन टू डाइस आर रोल्ड टुगेदर, जब आप दो डाइस को रोल करोगे टुगेदर तो आपके पास जो सैंपल स्पेस आएगा वो क्या आएगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था प्रीवियस वीडियो में। क्या आएगा 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 एंड 1,6। ठीक है, वैसे ही 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 एंड 2,6 ये आएगा। और क्या आएंगे 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5 एंड 3,6, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 एंड 4,6, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 एंड 5,6। ठीक है, ये आएंगे। लास्ट इज योर 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 एंड 6,6। ये आपके पास सैंपल स्पेस आएगा। आ जाओ, फर्स्ट पूछा अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 10। ठीक है, मैंने उसको E1 मान लिया। अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 10, देखो कम से कम टोटल 10 आना चाहिए, वो कौन कौन से एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो देखो, तो फर्स्ट लाइन में तो 7 आ रहा है एट द मैक्सिमम सम, सेकेंड लाइन में 8 आ रहा है, थर्ड लाइन में एट द मैक्सिमम 9 आ रहा है, इस लाइन में इस नंबर का सम 10 आ रहा है, इस लाइन में कम से कम 10 आना चाहिए, तो 5,5, 5,6, ठीक है, 6,4 एंड 6,5 एंड 6,6। तो ये जो एलिमेंट है इनका सम कितना आ रहा है आपके पास 10, तो लिख लो 4,6 सम 10, 5,5 सम 10, 5,6 सम 11, कम से कम 10 तो आना चाहिए, 11 भी आ सकता है, एंड 6,4, 6,5 एंड 6,6। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके फेवरेबल आउटकम्स। नाउ E2 भी लिख लो। ठीक है, E2, ठीक है, अब मल्टीपल ऑफ 2 एंड इसको लिख लेना, इसको मैं E2 मान रहा हूं। ठीक है, इसको मैंने E2 मान लिया। तो E2 में आपके पास कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। ठीक है, अब मल्टीपल ऑफ 2 ऑन द वन डाई एंड ऑड नंबर, मल्टीपल ऑफ 2 यानी कि वो इसकी बात कर रहे हैं, इस लाइन की, इस लाइन की बात कर रहे हैं फिलहाल, इस लाइन की। ठीक है, 2 आना चाहिए एक डाई पर और दूसरे डाई पे आना चाहिए और नंबर, तो क्या 2 1 2 3 2 5, 2 1 2 3 2 5, फिर कौन सा इवन नंबर है 4 है, 4 1 4 2, नॉट 4 2, इट इज 4 3 एंड 4 5, वैसे आपके पास क्या जाएगा 6 1 6 3 एंड 6 5। आ जाओ आगे, देखो इन्होंने लिखा मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाई, किसी एक डाई पर मल्टीपल ऑफ 2 आना चाहिए, तो पहले ले लिए मैंने कि पहले डाई पर मल्टीपल ऑफ 2 आ रहा है। ठीक है, और उसके साथ ले लिया ऑड नंबर। यार ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके पास, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 2 सेकंड डाई पे आ रहा हो। ठीक है, पहले तो मैंने ले लिया कि देखो मैंने मान लिया कि मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है, यहां पर आ रहे हैं, मल्टीपल ऑफ 2 यहां पर आ रहे हैं और इस डाई में मेरे पास और नंबर आ रहे हैं 1 3 5, क्या 2 1 2 1 2 3 2 5, 4 1 4 3 4 5, 6 1 6 3 एंड 6 5। हो सकता है कि अब मेरे पास फर्स्ट डाई में क्या है, ठीक है, मैंने फर्स्ट डाई में ले लिया ऑड और सेकंड डाई में ले लिया मल्टीपल ऑफ 2। यार मल्टीपल ऑफ 2 तो सेकंड डाई में भी आ सकते हैं, तो इसके साथ तो बनेगा पेयर, तो क्या बन जाएगा मेरे पास 1 2 1 4 1 5। ठीक है, 1 2 1 4 1 5, देखो लिखा ना। अब मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाई, एक डाई पर
2i का 2 का मल्टीप्लाई और दूसरी डाई पर और नंबर है। देखो सेकंड डाई पर मल्टीपल ऑफ 2 आ रहा है, सेकंड डाई पर मल्टीपल ऑफ 2 आ रहा है और फर्स्ट डाई पर और नंबर आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर 3 2 3 4 एंड 3 6 लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं यहाँ पर आपके पास 5 2 5 4 एंड 5 6। ठीक है, तो ये मेरे पास एलिमेंट आ गए सेकंड सेट के। ठीक है, तो इन्होंने मेरे से यही पूछा था कि मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2 वो पहले डाई में भी आ सकता है और सेकंड डाई में भी आ सकता है। पहले डाई में भी आ सकता है 2 और सेकंड डाई में भी आ सकता है। दिस इज, ये पहले डाई का है और ये सेकंड डाई का, फर्स्ट सेकंड। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि पहले डाई में पहले इवन नंबर आया, तो इसके साथ मैंने ऑड नंबर ले लिया। अब मैंने मान लिया कि जो इवन जो मल्टीपल है 2 का वो आ रहा है सेकंड डाई पर, सेकंड डाई पर आ रहा है तो ऑड नंबर फर्स्ट में होगा। ठीक है, तो दूसरे पहले डाई में होगा ऑड नंबर। ठीक है, तो वैसे ऐसे आउटकम्स आ गए। आ जाओ, अब उन्होंने मुझसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन की टोटल ऑफ एटलीस्ट 10 फेवरेबल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे कर लो, या मैंने आपको बताया 6 raised to power n, 6 raised to power 2, 2 बार टॉस किया तो 36, तो कितना आ गया 1/6। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना आउट आपके फेवर में कितने आउटकम्स आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। फेवरेबल आउटकम्स आर 18 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 36, तो कितना आ गया 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज 1/2।